बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी की आशंका को लेकर महंत नरेंद्र गिरी ने जो सीसीटीवी कैमरा मंदिर में लगाए थे उनकी न्यूज 18 ने तहकीकात की और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नरेंद्र गिरी को शक था कि मंदिर में आए चढ़ावे में हेराफेरी हो रही है। न्यूज 18 की तहकीकात में पता चला कि चढ़ावे के पास लगा एक सीसीटीवी कैमरा खराब है और दूसरे सीसीटीवी कैमरे के सामने एक ऐसा बोर्ड खड़ा कर दिया गया है जिससे ये पता ही नहीं चल पाए कि आखिर चढ़ावा क्या हो रहा है। अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए अब सीसीटीवी भी वहां पर जो चढ़ावे के सामने जस्ट लगाया गया था वो भी खराब पाया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जब हम बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे जो कि प्रयागराज संगम तट पर है और बड़े हनुमान मंदिर में बताया जा रहा था कि विवाद था, वहां पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था उसमें महंत नरेंद्र गिरी को यह शक था कि चढ़ावे की रकम पूरे मठ तक नहीं पहुंच पा रही है, उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उसमें हेराफेरी है। और बाकायदे इस बाबत उन्होंने जो पुजारी है आद्य प्रसाद तिवारी उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद ही सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए गए थे बड़े हनुमान मंदिर में। लेकिन जब हमारी टीम जब हम वहां पर पहुंचे और जो हमने देखा कि जितने भी सीसीटीवी इंस्टॉल कराए गए हैं बड़े हनुमान मंदिर में वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, वहां हमने बात भी की। लेकिन जो दान पात्र के पास जो सीसीटीवी थे, जो 2 सीसीटीवी जो निगरानी कर रहे थे दान पात्र के, एक के सामने बड़ा ही सातिराना तरीके से एक बोर्ड लगवा दिया गया है ताकि वो कैच ही नहीं कर पाए कि दान पात्र में क्या कुछ हो रहा है। और जो दूसरा सीसीटीवी है वो पुजारी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि वो दूसरा सीसीटीवी खराब हो गया, उसको बनवाया जाएगा। कब तक बनवाया जाएगा, कब से खराब हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। तो जो विवाद था वो और जो सामने आया था और जिस पर एसआईटी की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी कि जो बड़े हनुमान मंदिर में चढ़ावा आता है उस चढ़ावे को लेकर कहीं ना कहीं शक था महंत गिरी को कि उन तक वो नहीं पहुंचता, पूरी तरीके से हेराफेरी होती है। और जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि पुजारी की 10,000 रुपये सैलरी थी, आलीशान मकान उन्होंने प्रयागराज के नैनी में बनवाया, इसके अलावा अपने पुस्तैनी मकान को उन्होंने तोड़कर दोबारा बनवाया। तो ये सब बिल्कुल, और यही तमाम सवाल हैं जिसकी वजह से उलझने और ज्यादा पैदा हो रही हैं और सीबीआई प्रयागराज पहुंच चुकी है और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी। बहुत शुक्रिया अजीत और अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि नरेंद्र गिरी ने 3 वसीयत बनाए थे। सबसे पहले 7 जनवरी 2020 को महंत नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर इसे रद्द करते हुए नरेंद्र गिरी ने 10 साल पहले यानी 2011 में एक वसीयत तैयार की थी और उसे आनंद गिरी को अपना उत्तराधिकारी बताया था। लेकिन फिर उनसे नाराजगी के बाद नरेंद्र गिरी ने वो वसीयत रद्द कर दी थी। बाद में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने बलवीर गिरी के नाम वसीयत कर दी थी। आनंद गिरी इस समय अपने गुरु की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार हैं। यानी कि 2 वसीयत बनाई गई और जब नाराजगी हुई आनंद गिरी के साथ तो उस वसीयत को नरेंद्र गिरी ने रद्द भी कर दिया था।